सीताराम, सादर प्रणाम व्यूअर आप सभी को मेरा। और आज हम लेट नाइट करंट फीलिंग की रीडिंग करेंगे। देखेंगे कि आपके पार्टनर की आज लेट नाइट थॉट क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में आपके पार्टनर, क्या फीलिंग है, क्या कुछ सोचा है। मैंने आप लोगों का कमेंट्स पढ़ा, आप लोग कह रहे थे कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, साफ नहीं आ रही है। एक्चुअली थोड़ा मुझे लग रहा है शायद एसी में प्रॉब्लम हो गया इस वाले रूम का, तो इसलिए मैं आज एसी बंद करके बना रही हूँ वीडियो। थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम तो होगी मुझे वीडियो शूट करने में, क्योंकि फ़ैन अगर ऑन करती हूँ तो उसके बाद एसी से भी फिर ज़्यादा होती है। एसी में कुछ दिनों से इशू आ रहा है, वॉइस तो मैंने भी नोटिस की थी। तो चलिए, आज एसी भी बंद है, फ़ैन भी बंद है, तो देखते हैं। बताइएगा अगर आज की भी आवाज़ आप लोगों को साफ ना मिले तो मुझे बताइए, आज आपको आवाज़ क्लियर मिलेगी। बाकी देखते हैं एसी रिपेयर होने जाएगा, कब तक आता है, क्या इशू है। चलिए, वीडियो तो आपको मिलती रहेगी, हम बनाते रहेंगे, देखेंगे, थोड़ा सेटअप इधर उधर करेंगे जब तक। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट क्या है, लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। आपको जल्दी से क्या करना है, इनका नाम आपको, अच्छा थोड़ा धीरे भी बोलना था, मुझे ये भी मैसेज है कि थोड़ा सा धीरे बोला करो। ठीक है माय डियर, थोड़ा सा मैं धीरे बोलती हूँ, बहुत फास्ट होती है मेरी आवाज़। ठीक है, बहुत धीरे धीरे बोलते हैं हम। चलिए सुनिए रीडिंग को। लेट नाइट करंट फीलिंग है आपके पार्टनर की। ऑल जोडिएक साइन रीडिंग है। आपका सन मून कुछ भी हो, आपकी राशि कोई भी हो, आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो डियर, फिर भी रीडिंग आपके लिए है। आप किसी भी लव रिलेशनशिप में हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकती हैं आप, है ना, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, यहाँ तक कि कोई मेरी सिस्टर डाइवोर्सी है, सेपरेट है, चाहे वो मेल भी हो सकते हैं, कोई फीमेल भी हो सकते हैं। भाई आप भी किसी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, मन ही मन में कोई है आपके जीवन में, कोई गलत नहीं है। ईश्वर ने जीवन सबको दिया है, सबके जीवन में हर सुख होना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं होता, बस तरीका हमारा सही होना चाहिए। गलत तरीके से, इस तरीके से हमें अपने जीवन में प्यार नहीं लाना है कि किसी को हर्ट करके, किसी का प्यार छीन के, है ना, किसी के हिस्से के प्यार को हम ले रहे हैं, बस ये तरीका हमारा नहीं होना चाहिए। चलिए, प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स आज मुझे बताइए कि जो मेरा व्यूअर चैनल पर हैं, इनके पार्टनर की लेट नाइट थॉट क्या है। यूनिवर्स, मेरा व्यूअर के लिए ये व्यक्ति क्या सोच रहा है या क्या सोच रही है। ये व्यक्ति मेल भी हो सकते हैं, ये व्यक्ति फीमेल भी हो सकती है ना। और रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपको मिलेगी आपके पार्टनर के मैसेजेस होंगे। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट। दिल टूटा हुआ, दिल टूटा हुआ है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज कनेक्ट दिस रीडिंग, प्लीज यूनिवर्स कनेक्ट दिस रीडिंग। कनेक्ट करिए यूनिवर्स इस रीडिंग से कि पार्टनर की करंट थॉट बताइए, यूनिवर्स करंट फीलिंग बताइए। मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट थॉट एंड करंट फीलिंग। थ्री ऑफ सॉर्ड्स का पहला ही कार्ड आ गया है। दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रोकन की एनर्जी दिखाई दे रही है। प्यार नहीं है इनके जीवन में, प्यार नहीं है। प्यार होगा कहाँ से, कैसे होगा प्यार। नो कॉन्टेक्ट तो खुद दे के बैठे हुए हो भाई। अब सोच रहे हो कि अब प्यार नहीं है, और लाइफ में एक खालीपन सता रहा है। तो ये किया किसने है, ये आपने किया है ना, मेरे व्यूअर ने तो नहीं किया है। मेरे व्यूअर ने तो बहुत कोशिश की इस रिलेशन को संभालने के लिए, क्योंकि एनर्जी फील हो रही है। इस वक्त क्या चल रहा है इस व्यक्ति के दिमाग में, इस वक्त पेन में है। ठीक है, जो दिल टूटा है, आपका दिल टूटा, इनका दिल टूटा, बहुत ज़्यादा तकलीफ एक दूसरे को मिली है। ऐसा नहीं कि ये व्यक्ति सिर्फ इस वक्त में ना अपने बारे में सोच रहा है जिस वक्त मैं रीडिंग कर रही हूँ। और आप सभी को बताते हुए कि मेरी लेट नाइट रीडिंग में बहुत लेट ही करती हूँ, ताकि इमोशन एनर्जी को मैं पिक करूँ। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। अब ना ये पता है क्या है एनर्जी इनकी, क्या फीलिंग है इस वक्त की, कि इन्होंने ये फीलिंग इनके अंदर आ रही है कि ऐसे तो मैं पेन में ही रह जाऊंगा, ऐसे मैं पेन में ही रह जाऊंगा, होगा कुछ नहीं मैं, क्योंकि मैं एक्शन ले ही नहीं पा रहा हूँ इस रिलेशन के लिए। मैं कोई एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, मैं कोई एफर्ट्स नहीं कर पा रहा हूँ। और अगर मैं इतना इस चीज़ को सोचूंगा, इतनी गहराई में अगर इस रिलेशन के बारे में सोचने लग गया, तो मुझे प्रतिदिन पीड़ा आएगी, मुझे पीड़ा मिलेगी, मुझे दर्द सहना पड़ेगा।
अकेलापन तो ऑलरेडी है ही मेरे जिंदगी में। तो अब इनका दिमाग कहाँ जा रहा है, आज रात इनकी एनर्जी क्या है कि ना मुझे ना अपने करियर पर फोकस होना चाहिए। जो मेरी लाइफ के कुछ गोल है ना, मुझे उनके बारे में सोचना चाहिए कि उन अपने गोल को ना मैं आगे कैसे लेकर के जाऊंगा या फिर आगे कैसे लेकर के जाऊंगी। डियर, ये आपके मेल पार्टनर भी हो सकते हैं और ये आपके फीमेल पार्टनर भी हो सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर मेल देख रहे हैं तो ये आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी देख लीजिए। इतना गंभीर सोच विचार है आज की रात कि ना क्यों है ये विचार, क्यों आ रहा है इनके दिमाग में। ये विचार इसलिए आ रहा है इस व्यक्ति के दिमाग में क्योंकि मन आप में लगा हुआ है, मन आप में कहीं ना कहीं उलझा हुआ है, दिल टूटा हुआ है, तकलीफें बहुत हो रही हैं, पास्ट की मेमोरीज याद आ जाती है। पता है कि मैं गलत हूँ, ऑलरेडी पता है इसको, ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है। भाई जो देखिए, जो गलत कर रहा है, गलत कर्मा कर रहा है, गलत कर रहा है ना, वो अपने आप को कितना भी प्रेजेंट करे ना सामने वाले को कि मैं ठीक हूँ, लेकिन जब वो अकेला वक्त बिताएगा, एक घड़ी एक क्षण में जब वो अकेला होता है ना, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि मैंने ना सामने वाले के साथ बहुत गलत किया। मैंने इतना गलत किया कि जितना गलत मुझे करना भी नहीं चाहिए था। मैंने उसको इतना दर्द दे दिया कि उसके सहन से भी बाहर था वो दर्द, उसकी सोच से भी बाहर था वो दर्द। अब भाई आप लोगों का कोई भी लव रिलेशनशिप हो, ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आप लव रिलेशनशिप में, आप सिंगल हैं या फिर आप लोग मैरिड ही क्यों ना मेरी रीडिंग को देख रहे हैं ना, तो भाई आप लोगों की लव लाइफ में ना जजमेंट आ रहा है। हाँ जी, आप लोगों की लव लाइफ में जजमेंट आ रहा है। जजमेंट डिवाइन करेंगे, डिवाइन देंगे आपको, क्योंकि डिवाइन इस व्यक्ति को पहले की भी रीडिंग अगर आप लोगों ने सुनी होगी तो जजमेंट का कार्ड बहुत आ रहा है आजकल हमारी रीडिंग में। डिवाइन ने इस व्यक्ति को एक हीलिंग के फेस पे लेकर के आ गए हैं। डिवाइन एक अवेकनिंग करा रहे हैं इसकी, कि हीलिंग होगी, अवेकनिंग होगी, उससे ये व्यक्ति अपने जीवन का एक बैलेंस बना पाएगा, एक निर्धार बना पाएगा कि क्या करना है जीवन में, क्या डिसाइड करना है, क्या होना चाहिए, क्या गलत था और अब क्या मुझे सही करना चाहिए। ये सारी चीजें कौन, बुद्धि कहाँ से आएंगी, कौन देगा? ईश्वर देंगे, परमात्मा देंगे, यूनिवर्स देंगे। इस वक्त की अगर हम करंट एनर्जी की आपको हम बात बताना चाहें तो ये व्यक्ति अपने आप को ना इस वक्त में एक क्रॉस रोड पर महसूस कर रहा है, कंफ्यूजन भरी स्थिति है। मतलब कहते हैं कि कोई व्यक्ति समझ के भी समझना नहीं चाह रहा। इसको पता है कि मैंने जो किया वो तो गलत किया, बट अगर मैं अभी भी कांटेक्ट में नहीं जा रहा हूँ, इस रिलेशन को यहीं स्टक करके छोड़ दिया है, ना सामने वाले को आगे बढ़ने दे रहा हूँ उसकी जिंदगी में, तो मैं गलत हूँ। ये अवॉइड कर रहे हैं हर सिचुएशन को। देखो सब कुछ पता है लेकिन कंफ्यूजन भरी स्थिति है और अवॉइड करना है। आज का कल कर लेंगे, कल का फिर सोचेंगे करना क्या है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में भी ना स्टेबिलिटी आ जाए, न्यू अपॉर्चुनिटी इनको मिले। लव लाइफ की नहीं बात हो रही है यहाँ, जो इनका गोल है, इनका सपना है, जो इनका करियर, ये चाहते हैं कि मुझे भी ना ईश्वर कुछ अपॉर्चुनिटी मिले, मुझे ना स्टेबिलिटी मिल जाए, मुझे मेरे लाइफ में, मेरी लव लाइफ में भी स्टेबिलिटी आ जाए, मेरे करियर में भी आ जाए, मेरे फाइनेंस में भी आ जाए, और जो मेरा गोल है और जो मेरा सपना है वो भी, उसमें भी मुझे क्या मिले, डिवाइन की ब्लेसिंग मिले। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, इस लव लाइफ के बारे में भी ये व्यक्ति सोचता हुआ आज की रात मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, कहानी कहाँ अटकी हुई है? कंफ्यूजन। अपने आप को एक क्रॉस रोड पर देखते हैं, जाऊं नहीं जाऊं, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मैं स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो मैं जाऊं और मुझे फिर से वापस आना पड़े। एक डर एक ये भी सता रहा है कि कहीं आप इन्हें रिजेक्शन ना दे दे। एक डर तो इस व्यक्ति के मन में भाई ये तो है, ये वाला। अब ये डर है क्यों? प्लीज यूनिवर्स बताइए, इनके मन में ये डर क्यों है? इनके मन में ये डर क्यों है? ये कभी कभी ना बहुत इम्पेशंस हो जाते हैं, इनको बहुत गुस्सा आता है। किस पर? अपने आप पर, कि इन्होंने ये डिसीजन कैसे ले लिया, इन्होंने ये डिसीजन कैसे ले लिया, इनको लेना नहीं चाहिए था। बहुत इनकी ना इम्पेशेंट एनर्जी हो जाती है। मतलब इस व्यक्ति का दिल कभी कभी व्यूअर ऐसा करता होगा कि बस ये आपसे ना कांटेक्ट कर ले, किसी भी तरीके से इसका कांटेक्ट आपके साथ हो जाए। एट ऑफ कप का कार्ड आ गया। पास्ट के सभी चीजों को जो है ना भूलना चाहते हैं। आपको 10 स्टार की एनर्जी में देखा जा रहा है।
जो इन्हें रिजेक्शन का डर है ना, जो मैंने कहा कि अगर इस व्यक्ति को रिजेक्शन का डर है यूनिवर्स, तो क्यों है वो डर? इनको इसलिए है कि अब आपके अंदर बहुत बदलाव देख रहा होगा ये। आपने अपनी हीलिंग पर ध्यान दिया, आपने सेल्फ लव करना सीखा, आपने अपने करियर पर फोकस हुए, अपने सपनों पर आपने काम किया। बेशक आप अभी इतने कामयाब हो सकता है कि डियर ना हुए हो, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में ना एक लव लाइफ को छोड़ करके स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं है। पास्ट में इस व्यक्ति ने आपको एक मेंटल पेन दिया, अकेला छोड़ दिया। पास्ट में आप इतने होपलेस हो गए थे, इतने होपलेस हो गए थे कि मतलब आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि कैसा जीवन दिया है मुझे ईश्वर ने, परमात्मा ने। आप बार बार डिवाइन से नाराजगी जताते थे। नाराजगी आज भी आपके भीतर है, लेकिन कुछ तो बेटर हुआ है आपकी लाइफ में कि आप अब मुझे डिवाइन को धन्यवाद करते हुए भी दिखाई दे रहे हो, सिर्फ इस व्यक्ति को छोड़ करके। अगर आप मेल हैं तो भी, अगर आप फीमेल हैं तो भी। और यही वो रीजन है कि व्यक्ति बहुत स्ट्रांगली रियलाइज कर रहा है कि इसने आपको एक बहुत मेंटल पेन दिया है, आपको अकेला छोड़ दिया, हेल्पलेस कर दिया था, इस सिचुएशन में रोक दिया इसने आपको। तो इसे रिजेक्शन का डर सिर्फ इसीलिए सता रहा है। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि अब आपकी एनर्जी बहुत बदल गई है, बहुत बदल गई। व्यक्ति ना हजरात पास्ट की मेमोरीज में बहुत खोया हुआ है भाई आपका पार्टनर। और हो सकता है आपको भी पुरानी बातें हैं। आजकल 1 से 2 दिन की एनर्जी आ रही है मेरे पास, 6 दिन की एनर्जी है कि आपको इस 6 दिनों के अंदर ना आपने जो पल इस व्यक्ति के साथ बिताए होंगे, ये आपके चाहे हस्बैंड भी हो सकते हैं डियर, ठीक है ना, या आपके बॉयफ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो ये आपका वो पार्टनर भी हो सकता है जो बहुत दिनों से ब्रेकअप करके चला गया है कहीं दूर, जो मुड़ के देख ही नहीं रहा है आपको, आ ही नहीं रहा है आपके पास। 6 महीने बीत गए, साल भर की भी एनर्जी हो सकती है किसी की, ठीक है ना। अब पास्ट में हुआ क्या था आप दोनों के बीच? ये क्या हुआ था आप दोनों के बीच? पास्ट में हुआ था मिसअंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट इशू। मुझे इस रिलेशन में ना बहुत ज्यादा एनर्जी जो आ रही है डियर सब्सक्राइबर एंड व्यूअर, कि बहुत ज्यादा इस रिलेशन में ना जो ब्रेकअप, नो कांटेक्ट आया ना कहीं ये व्यक्ति आप पे ना ट्रस्ट नहीं कर पाया। आपने अपने तरफ से बहुत कोशिश की ट्रस्ट दिलाने की, अपनी सफाइयां दी होंगी, अपनी दलीलें दी होंगी आपने। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हुई इस रिलेशन में। इस रिलेशन में सब कुछ स्टेबल था, जैसा भी था, कम प्यार था, ज्यादा प्यार था, वक्त एक दूसरे के साथ कम बिता रहे थे, कुछ भी था ना, व्हाटएवर, इक्वल था दोनों साइड से, ठीक है ना। लेकिन अचानक से एक तूफान आया इस रिलेशन में, एक आंधी आई इस रिलेशन में, और वो सब कुछ डुबा कर चली गई, और वो बना ट्रस्ट इशू। मैं ये नहीं कहूंगी कि इसने आप पे ट्रस्ट नहीं किया है, कुछ डाउट आपने भी इसके ऊपर किए, ठीक है, और ये बातें आपने इनसे कभी शेयर भी की होंगी पास्ट में, बट आपने 1% का ही डाउट किया था, ठीक है ना। लेकिन ये व्यक्ति तो आप पर 99% डाउट ऑलरेडी बहुत पहले से कर रहे थे। आप पर कहीं ना कहीं ये व्यक्ति नजर बनाए हुए बैठा था, ठीक है। कोई चीज इसके हाथ लगी नहीं, कोई प्रूफ इसके हाथ लगा नहीं कहीं से भी। अगर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि मैं तो ऐसा था ही नहीं है, मैं ऐसी हूं ही नहीं, ठीक है ना, जरूर आ रहा होगा जो लोग रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन इसमें किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हुई जो चाहता नहीं था कि आप दोनों का रिलेशन, ये आपका कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा मेरी बात को, या आपके घर का कोई सदस्य हो सकता है, ठीक है। तो किसी ने इस व्यक्ति का ब्रेन वॉश किया, बहुत हद तक ब्रेन वॉश किया गया इसमें, ठीक है ना। आपके कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए, ठीक है, आपके चरित्र पर सवाल उठाए गए। कहा गया, बताया गया कि आपका चरित्र अच्छा नहीं है, आपका स्वभाव अच्छा नहीं है। बहुत सी बात है, ये रिलेशन आगे नहीं फल फूल पाएगा, आगे नहीं जा पाएगा। आज की हमारी रीडिंग ना 2 एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। कुछ मैरिड लोगों के लिए भी ये रीडिंग जा रही है, और कुछ जो सिंगल लोग हैं, किसी के साथ प्यार में थे, इस वक्त पार्टनर से नो कॉन्टेक्ट हो गया है, सेपरेशन हो गया, बातचीत बंद है, ऑल ओवर 2 एनर्जी है भाई आज की रीडिंग में। आप लोग अपने अपने हिसाब से लीजिएगा, इसलिए मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, ये जो रीडिंग आप लोग देख रहे हैं ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है टैरो की, ठीक है ना। ये एक जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से लेना है, अपने विचार से, विवेक से इस रीडिंग को आपको समझना है, ठीक है। एक थर्ड पार्टी का आना हुआ इस रिलेशन में, और ये रिलेशन बिखरता चला गया। आपको पता भी नहीं चला कि ये रिलेशन तो टूटना शुरू हो चुका था थर्ड पार्टी के आते ही। आपको लगा कि इनका नेचर ऐसा है, स्वभाव ऐसा है, आज ही ऐसे हैं, कल ये अच्छे हो जाएंगे। आपके मन में कहीं ना कहीं ये फीलिंग रही,
लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, ये रिलेशन तो ब्रेक होना शुरू हो चुका था डियर। लेकिन आपको इस व्यक्ति से प्यार इतना था, जो मेरे व्यूअर हैं उनके बारे में बोल रही हूँ। आप इस व्यक्ति से कनेक्ट इतने थे, जो मेरे व्यूअर हैं उनके बारे में बोल रही हूँ। जितना गहरा प्यार आपके हृदय में दिखाई दे रहा है ना भाई, उतना इस पार्टनर के दिल में नहीं मुझे दिखाई दे रहा। बेशक ये कमबैक करना चाहते हैं, ये आना चाहते हैं, पास्ट की गलती को भुलाना चाहते हैं। अभी क्या है, अभी कंफ्यूजन वाली स्थिति, ये व्यक्ति क्रॉस रोड पर है, जाऊं नहीं जाऊं, कांटेक्ट करूं ना करूं, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। अभी की इनकी सिचुएशन है, आपको बहुत शाइन करता हुआ देख रहा है। बेशक आप अपनी लाइफ में इतना अच्छा हो सकता है मे भी नहीं कर रहे हो, लेकिन इनके दिमाग में ये लग रहा है कि अगर आप कांटेक्ट नहीं कर रहे, आप मैसेजेस नहीं कर रहे, आप मिलने की चाहत भी नहीं कर रहे हो, कोई कोशिश आपकी तरफ से इनको दिखाई नहीं दे रही है, तो इनको ये लग रहा है कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आया है, आप कुछ आगे बढ़े हो अपनी लाइफ में, कुछ आपने पाया है, आप अपने अपने करियर से कोई सक्सेस, छोटी सी सक्सेस हो क्यों ना हो, कुछ आपको मिली है। आपकी कोई जॉब अच्छी मिल गई है आपको, पहले आपकी जॉब अच्छी नहीं थी, हो सकता है आपने जॉब के साथ साथ कुछ और भी पार्ट टाइम में करना शुरू कर दिया हो। इस व्यक्ति को ना डियर, आपकी पूरी खबर है, पूरी खबर रखता है ये आपका पार्टनर भाई। ये जो भी हैं, ये चाहे मेल हैं, ये चाहे फीमेल हैं, ये आपकी पूरी खबर रख रहे हैं कि ऑल ओवर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। और आज रात की अगर मैं एनर्जी बता दूं ना, तो आज रात यही सोचा जा रहा है कि जैसे मेरा दिल टूटा और जैसे आज की रात में तकलीफ में हूँ, ये वक्त गुजार रहा हूँ, ये रात गुजार रहा हूँ, अब मुझे एहसास होता है कि मैंने उसे कितनी तकलीफें दी होंगी, उसकी रातें कितनी ऐसी बीती होंगी कि जिस रात में वो सो नहीं पाई होगी या वो सो नहीं पाया होगा। आज एहसास हो रहा है इसको आज की रात एहसास हो रहा है, जो एहसास इसको आज तक कभी नहीं हुआ। हो सकता है आपको किसी रीडिंग में सुनने के लिए भी नहीं मिला होगा, ठीक है ना। ये भाई आपके जो भी पार्टनर है, दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेक है भाई। देख लो कार्ड की एनर्जी भी कितनी वो हो रही है, कितना साउंड है रात देख में, क्योंकि इनकी एनर्जी ऐसी है आज रात की। इनकी डीपेस्ट फीलिंग बताइए यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स। जो मेरे व्यूअर हैं इस रीडिंग से कनेक्ट हैं और देख रहे हैं, कुछ समय पश्चात जो व्यूअर देखेंगे, इनके पार्टनर की आज रात की डीपेस्ट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर के लिए, डीपेस्ट फीलिंग क्या है, क्या फीलिंग है। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड करिए। नाइट ऑफ कप डीपेस्ट फीलिंग तो अच्छी है ये। क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाओ, वर्ल्ड का कार्ड आया है, कंप्लीशन का कार्ड आया है। 7 ऑफ कप, मैंने कहा ना ये व्यक्ति बहुत कंफ्यूज है, देख लीजिए फिर से रिपीट हुआ है कंफ्यूजन का कार्ड। ये फिर से इस रिलेशन में आना चाहते हैं डियर, और यही इनकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, यही इनकी छुपी हुई भावना है, डीपेस्ट फीलिंग है। 7 ऑफ वेंट्स आ गया है, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ वेंट्स आ गया है। आपकी तरफ कोई रोमांटिक प्रपोजल भेजना चाहते हैं। रीजन क्या है इस प्रपोजल को भेजने का? रीजन ये है कि अभी आपके बिना रह नहीं पा रहा है या रह नहीं पा रही है, बहुत वक्त बीत गया है नो कांटेक्ट में, और जो आपकी केयरिंग थी ना, जो आप इस व्यक्ति की केयर करते थे, जो आप इसकी रिस्पेक्ट करते थे, जो आप इसको प्यार देते थे, इसके खाने पीने से लेकर के इसका ऑल ओवर टाइम टेबल, ठीक है ना। बेशक आप लोग मैरिड में नहीं थे, अनमैरिड भी थे ना, बट फिर भी आप कहीं भी रहो, आप ऑफिस रहते थे, आप घर रहते थे, ये कहीं भी रहता हो या रहती थी, आप इस व्यक्ति से मोबाइल के थ्रू बहुत कनेक्ट रहते थे। तुमने खाना खाया या नहीं खाया, तुमने जूस लिया या नहीं लिया, या कभी कुछ ऐसा होता था जिससे कि आप पूछते भी थे कि आपने मेडिसिन ली या नहीं, अब आप कैसा फील कर रहे हो, कब तक आओगे, थकावट तो नहीं है। इतनी एनर्जी है भाई आज के रीडिंग में। ये व्यक्ति बहुत खुशनसीब है कि इसको आपके जैसा पार्टनर आया था इनकी लाइफ में, पर ये फिर बदकिस्मत भी बड़ी जल्दी हो गए, क्योंकि ये आपको समझ ही नहीं पाए। आप इस प्रकार का व्यक्तित्व है आपका, आप लोगों की बहुत केयर करते हो, बड़ा पवित्र और सॉफ्ट कॉर्नर छुपा हुआ है आपके दिल में। आप जो भी मेरा व्यूअर है, मुझे कार्ड की एनर्जी तो बता रही है और मुझे इंट्यूशन भी बहुत आ रही है भाई। जो भी कोई आज इस मेरी रीडिंग पर है, जो व्यक्ति है, मेल है फीमेल भी है ना, बड़े सच्चे हृदय का व्यक्ति है, अच्छा भाव है आपका, आप लोगों के बारे में सोचते हो, आप लोगों की केयरिंग करते हो, आप एक जेन्युइन पर्सनैलिटी हो भाई। और ये बात आपके पार्टनर को अब एहसास हो रहा है, इसीलिए प्रपोजल आपकी तरफ
इच्छा है एक रोमांटिक प्रपोजल आपकी तरफ भेजने का। आपको तो वर्ल्ड की एनर्जी में देख रहे हैं, एक कंप्लीशन का कार्ड है। इनको ऐसा लगता है कि रिलेशन बहुत दूर तक चला गया है, बहुत दूर तक चला गया है। इस रिलेशन को कंप्लीट होना चाहिए। हम दोनों बहुत आगे तक बढ़ चुके हैं। इतना आगे बढ़ना और उसके बाद अगर इस रिलेशन को ब्रेक करना तो वो गलत हो जाएगा। एक बार बातचीत हमारे बीच होनी चाहिए, एक बार हम दोनों के बीच क्लियरिटी आनी चाहिए, हमें बैठ के बात करनी चाहिए, हमें टेबल टॉक करना चाहिए। वो अपनी बातें रखें, मैं अपनी बातें रखूंगा, किसको कहाँ प्रॉब्लम हुई थी, किस वजह से ट्रस्ट इशू आया था, किस वजह से ये रिलेशन एकदम से ब्रेक हो गया था और किस वजह से मैं मुंह मोड़ के चला गया था या फिर मैं पीठ दिखा करके चला गया था तुम्हें। तो ये ना अब क्या है, अब इनकी जो भावनाएं हैं ना वो बहुत डीपली उभर रही है। ये रियलिटी है व्यूअर, ये रियलिटी है। टैरो है, टैरो की एनर्जी प्रतिदिन चेंज होती है, ठीक है ना। कभी एनर्जी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, कभी आप लोगों को एनर्जी ना बहुत लो आएगी, नेगेटिव आएगी। आपको रीडिंग सुनने का ना मन ही नहीं करेगा, आपको रीडिंग की वाइब से अच्छी नहीं लगेगी। आप रीडिंग को प्ले तो करोगे, थोड़ा सा सुनोगे, फिर आप डिसकंटिन्यू कर दोगे। वो रीजन ही यही होता है। एनर्जी कब किसकी कैसे काम करती है। तो ये व्यक्ति अब अच्छी एनर्जी में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कंप्लीशन का कार्ड है, 7 ऑफ कप है। अभी क्या है स्थिति, अभी कंफ्यूजन है, अभी इनके दिल दिमाग में कंफ्यूजन है आपको लेकर के, इस रिलेशन को लेकर के। पास्ट की मेमोरी में खोया हुआ है। अभी भी इसको कई बार ऐसा फील होता है कहीं पास्ट लाइफ रिलेशन तो नहीं था, कहीं पास्ट लाइफ का मेरा पार्टनर तो नहीं था जो मैं इसे भुला नहीं पा रहा हूँ। पता है आपको, आप इस व्यक्ति के ना दिल और दिमाग में हमेशा रहते हो डियर, हमेशा रहते हो। और अगर आजकल आप कहीं पर जा रहे हो, कहीं पर अगर आपको इस व्यक्ति का नाम दिखाई दे रहा है या फिर नाम सुनाई दे रहा है, या फिर सोशल मीडिया, अगर आप कोई सा भी सोशल मीडिया का ऐप यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं, इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, कहीं पर वही नाम आपको अगर बार बार सुनाई दे रहा है, कहीं शॉपिंग करने जा रहे हो, वो शॉप का नाम कुछ इनके नाम से मैच हो रहा है, तो आप समझो ये व्यक्ति आपको बहुत याद कर रहा है, बहुत डीपली आपको याद कर रहा है और आप इसके दिमाग में हो। इसलिए ये चीजें आजकल आपको दिखाई दे रही हैं। अगर ये रीडिंग, ये एनर्जी आपसे मैच हुई अभी तक, तो आप समझ लीजिएगा ये आपके लिए ही है सभी मैसेजेस। थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया। अब ये इस रिलेशन में मिलकर काम करना चाहते हैं, इनको आपका साथ चाहिए। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो ये खुद फिर से ये व्यक्ति पीछे चला जाएगा। जी हाँ, अगर आपने रिजेक्ट किया तो व्यक्ति आपसे एक शब्द नहीं कहेगा और ये मूव ऑन कर लेगा आपसे, ये चला जाएगा। ये भी सच्चाई, क्योंकि ये इसकी आज रात की बहुत डिप्रेस्ड फीलिंग मैंने निकाली है। बट उससे पहले क्या चाहता है, उससे पहले आपका सपोर्ट चाहिए इस रिलेशन को रिकनेक्ट करने के लिए। एक स्ट्रॉन्ग माइंड आप बना लो और आप इनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाओ। और पास्ट की अगर मैं बात बताऊं ना, जब से नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन आप लोगों के बीच आया है, ये जो आपका पार्टनर है ना, इसने ना इमोशनली आपसे बहुत अटैचमेंट करने की कोशिश की, बहुत दूर जाने की कोशिश की, मूव ऑन करने की कोशिश की। इसने अपनी एनर्जी को कहीं और लगाया, कहीं पर भी हो सकता है अपने करियर में लगाया हो, बिजी रहने की कोशिश की हो, लेकिन ये कर नहीं पाए। लेकिन ये आपके पार्टनर कर नहीं पाए। आज इन्हें क्या डर सता रहा है कि आपने बहुत सी बाउंड्रियां क्रिएट कर दी होंगी। अब इनके लिए इनको एक चैलेंज दिखाई दे रहा है इस रिलेशन को फिर से एक्टिवेट करने के लिए। इस रिलेशन में फिर से वो प्यार, फिर से वो पैशनेट एनर्जी, एक दूसरे के प्रति आकर्षण, इनको लगता है ना कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर रिलेशन फिर से शुरुआत होता है ना तो इतना आसान नहीं है, किसको, आपको समझाना। और एक डर इनको और सता रहा है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। जैसे कि ये प्रपोजल का कार्ड है कि ये व्यक्ति आपको रोमांटिक प्रपोजल देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं। किस हद तक पसंद करते हैं, ये मिलके वो सारी चीजें भी आपसे डिस्कस करेंगे। हो सके तो मैसेज पर आपको कुछ ऐसे मैसेजेस, रोमांटिक मैसेजेस कर सकते हैं आपके पार्टनर, और हो सके तो ये आपको फिजिकली मिलने के लिए भी बुला सकते हैं। आप दोनों की कुछ समय पश्चात में कोई मीटिंग भी हो सकती है जिसमें कि आप अपनी दिल की बातें रखेंगे और ये व्यक्ति, ये पार्टनर अपनी दिल की बातें रखेंगे। ठीक है ना। मैं फिर से कहूंगी कि ये रीडिंग आपकी पर्सनल नहीं है, एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से। तो बड़ी सूझबूझ से, विवेक से इस रीडिंग को आप अपने आप से लेना है आपको। ठीक है ना डियर। हमेशा हर रीडिंग पॉजिटिव नहीं आती है, बहुत बार हर रीडिंग नेगेटिव भी आती है, बहुत बार हर रीडिंग पॉजिटिव भी आती है। तो ये इस प्रकार की कुछ एनर्जी है। बस इस व्यक्ति को एक डर तो बहुत सता रहा है कि आपने बहुत सी बाउंड्रियां क्रिएट कर दी। हो सकता है
ना, कि आपने कभी ये कहा हो कि अगर तुम मुझे कमिटमेंट दोगे तभी मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में आगे बढ़ूंगी। तुम मुझे एक निर्णय बता दो अपना, मुझे भी अपनी फैमिली में बातें रखनी है, मुझे भी आगे की हमारी लाइफ कैसे बीतेगी, क्या हमें डिसाइड करना है, क्या प्लान करना है, मुझे बहुत कुछ सोचना है। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो, दिल से इस रिलेशन को निभा सकते हो, ईमानदारी से मेरे साथ चल सकते हो, तो तुम्हारा मोस्ट वेलकम है। हो सकता है कभी थोड़ी बहुत बीच में आप लोगों की बात हुई होगी, तो आपने ये अपनी फीलिंग इनसे शेयर की होगी, आपने इन बातों को रखा होगा, और उस वक्त आपके पार्टनर ने आपको क्लियरली मना कर दिया होगा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मैं मैरिज कर ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी मुझे नहीं नज़र आती है, तो मैं तुम्हें कमिटमेंट कैसे दे दूँ, मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे साथ इसी तरीके से कांटेक्ट में आ सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ बात कर सकता हूँ, कभी मिल लूँगा, कभी तुम्हारा हाल चाल पूछ लूँगा। बट आपने क्या किया, आपने क्लियर बोल दिया नहीं, मुझे इस टाइप का रिलेशन नहीं चाहिए, मैंने प्यार किया था तुमसे, तो मुझे भी बदले में तुम्हारा प्यार, तुम्हारी रिस्पेक्ट, तुम्हारा वक्त चाहिए, लेकिन तब चाहिए जब तुम पूरी ईमानदारी से मुझे अपना लो और इस रिश्ते की कद्र करो, मेरी रिस्पेक्ट करो। तो इसी वजह से इस व्यक्ति को जो डर सता रहा है ना, जिसको ये लग रहा है बार बार कि आपने बहुत सी बाउंड्रियां क्रिएट कर दी हैं और अब तो बहुत ज़्यादा आप कर दोगे, ये इतना डिफाइन नहीं कर पाएंगे आपको। इनके लिए ये रिलेशन एक चैलेंज बनता चला जा रहा है। यही आज रात की इनकी डीप गहरी भावनाएं हैं, आपके लिए डीपेस्ट फीलिंग है ये डियर। ये रही आपके पार्टनर की लेट नाइट करंट फीलिंग एंड थॉट। आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल पर लव रीडिंग अपलोड होती है, मॉर्निंग करंट फीलिंग्स 7 बजे एंड लेट नाइट करंट फीलिंग रात्रि में 10 बजे के आसपास। और व्यूअर प्लीज बताइएगा कि आपको इस वीडियो की वॉइस क्लियर आई है या नहीं आई है। फैन ऑफ है डियर, एसी भी ऑफ है और गर्मी भी बहुत हो रही है, बट मैंने आप लोगों के कमेंट्स इवनिंग में पढ़े थे, तो मैंने सोचा चलो आज ऐसे ही हम शूट कर लेते हैं। बाकी एसी में शायद 1 से 2 दिन का वक्त लगेगा, नहीं तो सहन कर लेंगे हम गर्मी, तो ठीक है, वरना फिर जगह सेटअप थोड़ा सा हम चेंज करते हैं 1-2 दिन के लिए। चलिए, सीताराम, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।